नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं एक रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा सिबिल बच्चों को थ्रेट करती है वो बेल पाने के लिए जो एक मिस्ट्री बेल है। वहीं पर हम देखते हैं डेमन और स्टेफन अपनी जर्नी पे थे और वहां पर उनको एक लड़की मिलती है जो अलीना जैसी दिखती है और वहां पर हमें पता चलता है कि अभी भी ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड है डेमन, जिसको स्टेफन दूर करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं उस नेकलेस की वजह से उसके अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है और यहीं पर अब ये एपिसोड शुरू करते हैं। हम पहले सीन में अब डेमन को देखते हैं जिसके पास वो नेकलेस था लीना का, जिसे वो कनेक्टेड फील कर रहा था। बट तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है स्टेफन और वहां पर वो एक बंदे को मार रहा था और कहता है इसने ज्यादा तेज गाड़ी चलाई है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हर एक को मारना जरूरी नहीं है, किड सबके लिए वेट नहीं कर रहा है। और ये कहने को बोलता है कुछ लोगों को तो मैं मेरे फन के लिए मार रहा हूँ और उस पर फीड करने लगता है। बट तभी हम देखते हैं डेमन के पास सिबिल का फोन आता है और तभी ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है वो हमारे पास कॉल कर ही क्यों रही है वैसे देखा जाए तो। बट हम देखते हैं डेमन उसकी कॉल उठा लेता है और सिबिल बोलती है हाय डेमन, मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी, तुम टाउन से बाहर हो मुझे पता है, बट थिंग इज तुम्हारे पास एक बॉल है जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कही थी, वो मुझे वापस चाहिए और तुम्हें मिस्टिक फॉल्स आना पड़ेगा। और ये सुनने को स्टेफन साफ मना करता है कि वो नहीं जाने वाले हैं। बट हम देखते हैं कि डेमन हाँ कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि वो कंपल्शन के अंडर है। और तभी स्टेफन पूछता है तूने ऐसा किया क्यों। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुझे पता है वो मेरे दिमाग के अंदर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और हमें जाना ही पड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद स्टेफन बोलता है मुझे लगता है उस लड़की को तेरे दिमाग से निकालना ही पड़ेगा, ज्यादा बेटर है, और उसको अगर एक बार मैं सब कुछ खत्म करना पड़ेगा जैसे कि उसको मैं जिंदा जला दूंगा। और ये कहने के बाद दोनों मिस्टिक फॉल्स जाने के लिए तैयार थे। अब फिर हम देखते हैं बानी वापस आ चुकी थी पेरिस से और सीधा मिलती कैरोलाइन से और तभी दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी कैरोलाइन के लिए वेडिंग गिफ्ट लाई थी और बोलती अभी मत खोलना, जब स्टेफन एक साल बाद वापस आ जाए तब खोलना। और ये कहने को उसे वो गिफ्ट दे देती है। और तभी हम देखते हैं बानी एक नेकलेस पहन रही थी जिसके अंदर कुछ लिक्विड था और ये देखने में बोलती बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट इसके अंदर क्या ब्लड है। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती हाँ ये एंजो का ब्लड है, देखा कितना रोमांटिक है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती शायद रोमांटिक नहीं है बल्कि एक सिंबल है कि उसने तुम्हें अपना ब्लड दिया शायद वैम्पायर में टर्न करने के लिए। और तभी बानी बोलती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और तभी कैरोलाइन बोलती है हाँ जिस बानी को मैं जानती हूँ वो तो वैम्पायर हेटिंग थोड़ी पर्सन है। और ये कहने को हम देखते हैं वहां पर सेलिन का फोन आया था कैरोलाइन के पास और तभी बानी बोलती है तुम्हारे पास एक कॉल क्यों कर रही है दोनों सायरन्स। और ये कहने को बोलती है इस टाइम पे दोनों लड़ने लग रही हैं और मुझे नहीं पता क्यों कॉल किया है। तभी हम देखते हैं कॉल करके सेलिन उन दोनों को रेस्टोरेंट में बुला देती है कुछ बात करने के लिए। फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो मिलने जाती है बानी के साथ सेलिन से और सेलिन वहीं पर बताती है कि उसकी बहन वो एक वेपन तैयार कर रही है जिसे वो खुद को खत्म कर लेगी या फिर हम सब लोगों को, और हम उसे रोकना होगा। और मेरे पास बेल है, तुम्हारे पास ट्यूनिंग फोक है, हम दोनों को मिल जाना चाहिए। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मेरा तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है तुमसे मिलने का। और ये कहने के बाद अब सेलिन बोलती है ऐसा तुम नहीं मिलोगी तो मैं डेमन से मिल सकती थी बट मैंने तुम्हें फर्स्ट चॉइस समझी। ये कहने के बाद बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे मिलने का, फर्स्ट थिंग क्योंकि तुमने मेरे बच्चों को हार्म करने की कोशिश की थी तो बेटर है तुम मुझसे दूर रहो। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे वैसे भी काउंसिल में जाना है क्योंकि मिस मिस्टिक फॉल का कंपटीशन शुरू होने वाला है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और साफ रिजेक्ट करती है सेलिन के ऑफर को। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन पहुंच चुकी थी फाउंडर्स हॉल के अंदर और जहां पर वो सब कुछ अरेंज करने लग रही थी और सीधा मैट को कॉल करती है जो इस टाइम पे आर्मरी में था और बोलती है ट्यूनिंग फोक तुम्हारे पास ही है, सेफ रखना, क्योंकि उसके बारे में सेलिन मुझसे पूछ रही थी और शायद वो उसको चोरी करने की भी कोशिश करे और मैं उसके साथ मिलना नहीं चाहती और बिलीव तो मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और ये कहने के बाद मैट बोलता है हाँ मैं बिल्कुल उस पर बिलीव नहीं करता हूँ और हमें सावधान करने के लिए थैंक यू। और जैसे फोन काटती है हम देखते हैं वहां पर सिबिल आ चुकी थी और सिबिल को देखने को थोड़ा गुस्सा दिखाई देती है। पर तभी जैसे मुड़ती है वहां हम देखते हैं उसे डेमन और स्टेफन दिखाई देते हैं और तभी सिबिल पास आती है और बोलती है देखो अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगी तो ये दोनों भी अच्छे से बिहेव करेंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, वरना बहुत कुछ कर सकते हैं और ये मेरा अंडर कंट्रोल है। और ये कहने को सिबिल डराने की कोशिश करती है कैरोलाइन को। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन इन सबको छोड़कर सीधा चली जाती है ऊपर जहां पर जितने भी कंटेस्टेंट थे मिस मिस्टिक फॉल्स बनने के लिए उन सबको बता रही थी कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। और तभी हम देखते हैं वहां पर डेमन आ जाता है और वो सारी मेमोरी को याद करने लगता है जो उसने अलीना के साथ उस रूम में बिताई थी जब वो कंपटीशन में एक तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वहां से कैरोलाइन चली जाती है और जैसे कैरोलाइन जाती है वहां पर सिबिल आ चुकी थी और बोलती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ डांस करने तो आई हूँ बट मुझे चाहिए वो स्ट्राइकर जो उस बेल का पार्ट है और वो तुम्हारे पास है डेमन। और डेमन कहता है हाँ बट मैं नहीं देने वाला हूँ तुम्हें, ये मैं साफ मना करता हूँ।
और ये सुनने के बाद सिबिल बोलती है, मुझे लगा तुम मुझे हाँ कहने वाले हो, क्योंकि तुम मुझे 101% हाँ ही कहोगे, और मुझे पता है मैं फिर से पूछती हूँ तो मुझे वो स्ट्राइकर दे दो। और ये कहने के बाद डेमन साफ मना करता है फिर से। और तभी हम देखते हैं अब सिबिल को गुस्सा आता है और उस पर माइंड कंट्रोल करती है, उसकी मेमोरी देखने की कोशिश करती है कि वो सोच क्या रहा है। तभी हम देखते हैं उसे एक अलीना का विजन दिखाई देता है जिसके बारे में वो सोचने लग रहा था उस कमरे के अंदर, और तभी उसको अपने आप से रिप्लेस कर देती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन को गुस्सा आता है और सपने के अंदर सर पटक के मारता है सिबिल का, और रियलिटी में सिबिल डर जाती है और बोलती है ये तुमने कैसे किया। और तभी हम देखते हैं कि डेमन का प्यार सिबिल के पावर से ज्यादा पावरफुल था। और तभी हम देखते हैं डेमन कुछ नहीं बोलता और बोलते क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट आई होप कि उससे दर्द हुआ हो तुम्हें। और ये कहने के बाद आगे बढ़ जाता है। वही हम पार्टी में बानी को देखते हैं जो सीधा देख रही थी एक लड़की की तरफ, जहां पर सिबिल उसे एक तरह से साइड कर देती है और उसे कुछ ऑर्डर्स देती है। तभी हम देखते हैं उसकी तरफ भागने लगती है और तभी बानी को पकड़ लेता है एंजो और बोलता है मैं बैकअप प्लान के लिए आ चुका हूं तुम्हारे पास। और तभी हम देखते हैं दोनों किस करते हैं। और उसी मोमेंट पे बानी बोलती है सिबिल ने किसी को कंपेल किया है, एक तरह से मुझे पता लगाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है कि मैं वैम्पायर हूं और मैं इमोर्टल हूं, मैं जाके पता करूंगा, तुम अपना ख्याल रखो। और तभी बानी को गुस्सा आता है और बोलती है 3 साल हम साथ में थे और तुमने कभी इमोर्टलिटी कार्ड प्ले ही नहीं किया, मतलब तुमने कभी एक तरह से वजह नहीं बताई कि तुम इमोर्टल नहीं हो तो तुम लड़ नहीं सकती हो, और ये गलत है। और तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसा क्यों ना करूं, और तुमने ये नेकलेस क्यों दिया है मुझे, इसका सिंबल सिर्फ लव है या फिर कुछ और है। और ये कहने के बाद एंजो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ लव था जिसकी वजह से मैंने मेरा ब्लड दिया तुम्हें, बट तुम और कुछ भी समझो तो तुम्हारी मर्जी है। बट इनडायरेक्टली उसने ब्लड इसलिए दिया था कभी कोई कंडीशन हो जाए जहां पर उसके पास मरने का चांस हो तो उस ब्लड को लेके वो वैम्पायर बन जाए। बट हम देखते हैं बानी साफ मना करती है और कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी लाइफ अलीना की लाइफ से जुड़ी है और काय ने मरने से पहले साफ किया था अगर कोई बीच में लूप होल क्रिएट हुआ तो अलीना कभी नहीं उठ पाएगी, और मैं मेरी दोस्त की जान इस तरह नहीं ले सकती हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। और ये कहने के बाद साफ मना कर देती है और हम देखते हैं एंजो कुछ भी नहीं कर पाता इस सिचुएशन पे। तभी कैरोलिन वापस आ चुकी थी और उन लड़कियों से बोलती है प्लीज जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ, तुम लेट हो जाओगी कंपटीशन के लिए। और जैसे हो जाती हैं हम देखते हैं वहां पर डेमन खड़ा था और उस नेकलेस को देख रहा था और बोलता है कैरोलाइन से कि क्या मैटर करता है मेरे लिए, पहली बार मैंने सिबिल को ना कह पाया हूं इसकी वजह से, और थिंग इज वो मुझसे स्ट्राइकर मांग रही थी और मैंने साफ मना कर दिया। और तभी कैरोलाइन बोलती है हाँ वो स्ट्राइकर ना, वो मुझे चाहिए और मैं सिबिल को मार सकती हूँ उससे। और ये कहने के बाद कैरोलाइन को साफ मना करता है और कहता है जब तक सिबिल मेरे दिमाग को सही नहीं कर देती जो उसने गड़बड़ की है तब तक मैं उसको नहीं मरने दे सकता, उसके बाद से तुम उसे मार लेना। मुझे नहीं पता उसने मेरे दिमाग के साथ क्या किया है, बट मुझे जानना है उसने लगभग मेरी अलीना की मेमोरीज निकाल दी है दिमाग से और अपने आप को रिप्लेस कर दिया, इतना मुझे पता है। बट कहीं ना कहीं मैं अलीना को महसूस कर पाता हूँ किसी ना किसी मोमेंट पे, ऐसा क्यों होता है। और ये कहने के बाद कैरोलिन बोलती है क्योंकि तुम्हारा लव प्योर था, बिल्कुल मैजिकल था इस नेकलेस की तरह जो तुम्हें हर बार याद दिलाता है, और तुम एक अच्छे साइड पे जाकर अलीना के लिए एक तरह से जिंदा रह सकते हो और तुम ट्राई कर सकते हो। और इस औरत ने तुम्हारे साथ किया क्या है, तुमको चेंज करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा अलीना को, और अपने अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जब तक तुम चेंज नहीं होगे तब तक पूरी जिंदगी तुम्हारी बेकार है। और ये कहने के बाद उसे वॉर्न भी करती है। फिर हम देखते हैं सिबिल की कंपेल की हुई लड़की सीधा जाती है स्टेफन के पास और हम देखते हैं स्टेफन उसमें फीड करने वाला होता है और पूछते तुम्हें किसने भेजा है। बट हम देखते हैं पीछे सिबिल आती है और बोलती है मैंने भेजा है, तुम्हारा भाई तो मेरी बात सुनता नहीं, लगता तुम मेरी बात सुन लो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, अलीना उसके दिमाग से निकलती नहीं होगी ना, अलीना किसी के दिमाग में चली जाए तो वापस निकल नहीं पाती है, वो एक जॉक की तरह है। और ये कहने को सिबिल बोलती है तो कैसे निकालूं उसे, और ये कहने को बोलता है नहीं निकाल सकती हो तुम इतनी इजीली, और एक एक पॉइंट पे एक एक मेमोरी में वो कहीं ना कहीं है ही है जिसको तुम नहीं हटा सकती हो। बट तुम ये बता सकती हो मेरे भाई को कि इस इवेंट में क्या हुआ था मिस मिस्टिक फॉल्स में पिछली बार। और ये कहने को स्माइल करने लगता है और उसके दिमाग में कोई इविल प्लान था अपने भाई के खिलाफ। अब फिर हम देखते हैं सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी और दोनों भाई साथ में खड़े थे। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टेफन बोलता है डेमन से तुम्हें याद है ये सेरेमनी, यहाँ पर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया था मुझसे और तूने अपने भाई की जान बचाने के बदले यहाँ पर खड़ा था अलीना के लिए, और तू बहुत बड़ा चीटर है। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद डेमन इग्नोर करता है उसे, और तभी स्टेफन उसके जेब में हाथ डाल कर नेकलेस निकालता है और बोलता है फिर तू नहीं ले लिया, मैंने साफ मना किया था, मैंने सोचा था दोनों भाई एक साथ ट्रिप पे जाएंगे, बट तू नहीं सुधरने वाला, और तुझे जो अलीना के ख्वाब दिख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होने वाले। और ये कहने के बाद तोड़ देता है उसे और हम देखते हैं उसे सिबिल दिखने लगती है अलीना की जगह पर, और वहां पर उसके पूरे विजन्स चेंज होने लग रहे थे। और ये कहने के बाद बोलता है तू मॉन्स्टर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सिबिल वहां पर आ जाती है और स्टेफन के साथ चली जाती है, बट देखते कैरोलाइन पीछे से आती है और बोलती है मैंने सारी बात सुन ली है, बट प्लीज
उन बातों पे यकीन मत करना और रियलिटी मत मानना उन चीजों को, वो रियल नहीं है। और ये कहने के बाद उसको बाहर लेके जाती है और डांस कराती है और बोलती है ये डांस तुमने अलीना के साथ किया था और शायद तुम्हें उसकी याद आने लग जाए। तभी डेमन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक सिंपल सा डांस मुझे याद दिलाएगा अलीना की, और ऐसी क्या खास बात थी उसमें। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है बस डांस करते रहो और मुझे वो मेटल बॉल दे दो जो एक तरह से उस बेल के अंदर लगने वाली है, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं उनके बीच में सिबिल आ जाती है और वहां पर स्टेफन कैरोलाइन को लेके चला जाता है और सिबिल डांस करने लगती है डेमन के साथ। फिर हम सिबिल को देखते हैं जो डांस करते हुए कहने लगती है और बोलती है कि तुम्हें अलीना को भुलाना होगा, तुम्हारे बेटर के लिए है, और जब मैं ऐसा कर दूंगी तुम मुझे थैंक यू कहोगे। और तभी डेमन बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी सिबिल बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, सबसे पहले तो तुम्हें ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करनी पड़ेगी, तुम्हारे सारे गिल्ट फील करोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुमने टायलर लॉकवुड को मार दिया, अपने भाई की सोल को एक तरह से बेच दिया केड को, और वहीं पर कैरोलाइन के बच्चों को किडनैप किया, तुम्हें ये सब फील करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने की कोशिश करती है और तभी पीछे हटता है और कहता है ऐसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और ये कहने को वहां से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी ह्यूमैनिटी से डरता था। अब फिर वहीं हम देखते हैं बानी को इस मोमेंट पर एंजो के साथ डांस करते हुए, और एंजो से इनडायरेक्टली पूछता है वैम्पायर बनने के बारे में, और वो साफ मना करती है और कहती है पहली बात तो अलीना की लाइफ है, और अगर वो ना भी होती तो वैम्पायर बनना कम पसंद करती, तुम्हारे लिए 1% हाँ है, बट द प्रॉब्लम इज मैंने सफर करते हुए देखा अलीना को, कैरोलाइन को, स्टेफन को, डेमन को एक वैम्परिज्म से, तो इस वजह से वो नहीं चाहती है। और अगर ये नेकलेस उसको सिंबलाइज करता है तो प्लीज मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमसे रियल में लव करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहने को उसको और नेकलेस पकड़ा के वहां से चली जाती है, और ये देख के एंजो की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर हम देखते हैं कैरोलाइन को जो डेमन को यहाँ वहां ना पाने के बाद सीधा जाती है बानी और एंजो के पास जो अभी भी बहस कर रहे थे वैम्परिज्म के ऊपर, और तभी बताती है सब बाद में करना, पहली बात सिबिल लेके जा चुकी है डेमन को और कोई पंगा होने वाला है, वो हमें मेटल बॉल चाहिए जो बेल में लगने वाली है, सब लोगों को यहाँ से भगाओ, यहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है, जैसे कोई गड़बड़ हो उससे पहले सब लोग यहाँ से निकल जाए सेफली, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी। और ये कहने के बाद वहां से लोगों को ले जाने की तैयारी करते हैं। अब फिर कैरोलाइन अनाउंसमेंट करती है, बोलती है गैस लीक हो चुकी है किचन में और सब लोगों को यहाँ से जाना होगा, ये कभी फिर करेंगे। और तभी हम देखते हैं सब लोग वहां से जाने लगते हैं और जो कंटेस्टेंट थे उनको बोलने लगती है यहाँ से जाओ, और तभी बोलते विनर कौन है, और बोलती है हाँ तुम 6 विनर हो, तुम जा सकती हो अब, और उन्हें कंपेल करके वहां से जाने के लिए कहती है, बट हम देखते हैं वो नहीं जाती हैं और कहती है कि हमारे जज स्टेफन सेल्वाटोर ने हमको रुकने के लिए कहा है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन हैरान थी क्योंकि अभी वो रिपर फॉर्म में था। अब फिर हम देखते हैं सिबिल को जो जाती है डेमन के साथ वो बॉल लेने के लिए, तभी हम देखते हैं मेटल बॉल लेने लगता है और बोलते हैं तुमने अलीना को कभी समझने की कोशिश की है सिबिल, क्योंकि तुम मेरे दिमाग में इतनी बार झांक चुकी हो और पता करने की कोशिश की अलीना मेरे लिए क्या मैटर करती है। और तभी सिबिल इन सब बातों को इग्नोर करते हुए बॉल की तरफ बढ़ती है, बट तभी हम देखते हैं डेमन उसके सर पे वही बॉल मार के उसे बेहोश कर देता है और बोलता है मेरे दिमाग में सिर्फ एक लड़की की जगह है और राइट ना वो शायद अलीना है, और ये कहने को उसे बेहोश करके जमीन पे गिर देता है। अब हम देखते हैं अलारिक के इंटर्न को जो सीधा पहुंच चुका था रेस्टोरेंट के अंदर और ढूंढ रहा था सलीन को, और तभी हम देखते हैं उसके हाथ में ट्यूनिंग फॉक थी जो बजाता है जिससे अब सलीन के सर में दर्द होता है, और तभी वो बोलता है मुझे पता है तुम एक सायरन हो, और ये कहने को बोलती है हाँ मैं हूं, पर तुम मुझसे चाहते क्या हो। और ये कहने के बाद वो इंटर्न बोलता है जॉर्जी, जॉर्जी का कत्ल किया है ना तूने, और ये कहने को बोलती है हाँ तुम जॉर्जी के दोस्त हो गए, हाँ मैंने उसे मारा है। और तभी हम देखते हैं इंटर्न को गुस्सा आता है और बोलता है इट्स पे टाइम बेच, और ये कहने को उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब फिर हम देखते हैं डेमन के पास जाता है स्टेफन और बोलता है मैं यहाँ से रोड पे वापस निकल रहा हूँ अपनी जर्नी पे, और क्या तू चलेगा। फिर हम देखते हैं डेमन के पास स्टेफन आता है और बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुझे छोड़कर क्योंकि तू सुधरने वाला नहीं है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तूने कहा था ना इसको मारने के लिए, इससे पीछा छुड़वाने के लिए, वो मैं कर चुका हूँ, और क्या चाहिए तुझे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है नहीं तू नहीं सुधरने वाला है, वो ये नहीं है, बल्कि मैं चाहता तू अलीना से पीछा छुड़वा ले जो तेरे से हो नहीं रहा है। और ये कहने के बाद उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार था। अब जाने से पहले हम देखते हैं और डेमन को मारता है, उस बॉल को लेके वहां से चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं स्टेफन के कोई और प्लान थे। अब फिर हम देखते हैं स्टेफन बाहर की तरफ जाता है और वहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देती कैरोलाइन, और कैरोलाइन को बोल थमाता और बोलते तुम यहाँ से जा सकती हो, खत्म करो इस किस्से को। और ये कहने को बोलती है हाँ बोल तो चाहिए, बट थिंग इज तुम इन लड़कियों को भी छोड़ दो। और तभी स्टेफन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इन सबको मारने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं उसको रोकने की कोशिश करती है, बट वो कैरोलाइन की बिल्कुल नहीं सुनता और एक लड़की को मार देता है और कहते हैं कि इनको ट्रांसफॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना वैम्पायर में। और ये सुनने के बाद अब कैरोलाइन को गुस्सा आता है और बोलते तुम क्या करने वाले हो, इनको कन्वर्ट मत करना। बट तभी हम देखते हो नहीं मानता है बात और कहता है कैरोलाइन इस पाप में हम दोनों शामिल है क्योंकि हम फियोंसे हो चुके हैं ना, हम दोनों एक ही तो हैं। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन को गुस्सा आता है, एक वुडन स्टिक निकालती है और सीधा मारती है स्टेफन को और बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है देखा तुम मारने में कितनी अच्छी हो, हम साथ मिलके काम कर सकते हैं केड के लिए। बट हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी कैरोलाइन और उसने स्टेफन को मार दिया था। अब वही हम देखते हैं मैट अपनी इन्फॉर्मेशन के बलबूते पे एक दो जगह जाता है, वहां ढूंढने लगता है और वहां पर उसको पता चलता है बेल कहां पर है। जैसे वो बेल के पास जाने लगता है हम देखते हैं वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है जिसको कंपेल किया हुआ था उन साइरेंस ने कि अगर कोई बेल के पास भी जाए तो उसे गोली से मार दो। तभी हम देखते हैं वो एक शेरिफ दूसरे शेरिफ को मारने के लिए तैयार था, बट देखते हैं मैट अपनी जान बचाता है, उसको पकड़ लेता है और उसको जमीन पे गिरा देता है और कहता है तुम्हें इस आवाज को सुनने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है, और तभी वहां से बेल लेने की तैयारी कर लेता है। वही हम देखते हैं बानी ने सब लोगों को वापस भेज चुकी थी और सब लोग जाने के बाद बोलते हैं मुझे कैरोलाइन की हेल्प करनी चाहिए, अब स्टेफन है और बाकी लोग भी है जिससे मुझे उसे बचाना है। और तभी हम देखते हैं एंजो से रोकता है और कहता है तुम बीच में नहीं जाओगी, तुम इनकी लड़ाई में बीच में नहीं पड़ोगी और तुम यहां से नहीं मूव करने वाली हो। और ये कहने के बाद बानी बोलते तुम मुझे कब से ऑर्डर देने लगे एंजो, और तुम क्यों चाहते हो जब से तुम आए हो पेरिस से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो कि दोस्तों से मत मिलो, इनके पास मत जाओ, ऐसा क्यों है। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है क्योंकि तुम मॉर्टल हो, वो सब इमॉर्टल हैं, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर जिंदा हो जाएंगे, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ बानी बेनेट, और ऊपर से तुमने वो नेकलेस भी मुझे वापस कर दिया है और इस बात का मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूं क्योंकि मैं पहली बार एक प्यार में पड़ा हूं जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ये कहने के बाद बानी से समझती है और उसके गले लग जाती है। फिर हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेमन को होश आ चुका था और जैसे ही होश आता है वो साइड में देखता है जहां पर सिबिल पड़ी थी और उसको देखने का स्माइल सी करता है, मतलब उसके लिए कोई प्लान सोच के रखा है डेमन ने। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन को जो जाती है उसी लड़की के पास जो वैम्परिज्म ट्रांसफर में जा चुकी थी स्टेफन की वजह से, और 24 घंटे में अगर वो ब्लड पी लेगी तो शायद वो वैम्पायर ही बन जाए। तभी हम देखते हो लड़की रोने लगती है और बोलते हैं मुझे सारी मेमोरीज वापस आ रही हैं, तुम एक वैम्पायर हो बट मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूंगी, ब्लड पे फीड करना ये सब मुझे नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम्हारे पास ऑप्शन भी है, तुम मेरी तरह बन सकती हो, थोड़ा कंट्रोल आराम से सीख जाओगी और तुम्हारे लिए बेटर होगा और मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगी। और ये कहने को मोटिवेट करती है वरना वो लड़की अपने आप को मारने पे तुली हुई थी। वही हम देखते हैं मैट को जो उस बड़ी सी रिंग को बांध के अपनी गाड़ी से लेके जाने लग रहा था और तभी हम देखते हैं उसके सामने आ जाता है इंटर्न सलीन के साथ और गन निकालता है और ये कहने को इंटर्न बोलता है मैं साइड नहीं हूं इससे, मैं साइड नहीं हूं, मैं आराम से तुम्हें बता सकता हूँ, मेरे हाथ में ट्यूनिंग फोक है और ये कुछ बताना चाहती है जो हमारे काम आ सकता है। और ये कहने के बाद मैट उनकी बात सुनने लगता है। अब फिर वही हम देखते हैं कैरोलिन अब तक बैठी हुई थी और वेट कर रही थी स्टेफन के उठने का, और जैसे स्टेफन उठता है और स्टेफन बोलते तुम अब तक गई नहीं, मुझे लगता है तुम भाग के चली गई होगी कहीं और तभी कैरोलिन बोलती है कहां पर जाऊंगी, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे पता है तुम्हारी केड के साथ डील हो चुकी है बट थिंग इस बार मेरे तरीके से करेंगे, तुम इनोसेंट लोगों को इविल नहीं बनाओगे, सिर्फ इविल लोगों को मारोगे, अपना काम करोगे और फिर तुम वापस आ जाओगे 1 साल बाद। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फर्स्ट थिंग केड ने सही कहा था, अगर मैं एक बार रिपर बन जाऊंगा तो मुझे सब में मजा आने लगेगा जो आने लगा है, अब मेरे लिए 4 साल 5 साल कोई मैटर नहीं करते हैं, और नंबर 2 मैं जो करता हूँ मेरी मर्जी से करूंगा। और तभी कैरोलिन बोलती है मेरी डील का क्या जो तूने मुझसे की थी, और ये कहने के बाद बोलता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और तभी कैरोलिन को गुस्सा आता है और बोलते जब तक तुम सही ना हो जाओ मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और ये कहने को वहां से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं अभी भी जंगलों के पास थे बानी और एंजो, और वहीं पर हम देखते हैं बानी से पूछने लगती है कि मानती हूँ मैं क्योर नहीं लेना चाहती हूँ बट मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही काटना चाहती हूँ, 60-70 साल जितनी भी मेरी जिंदगी है। और ये कहने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और तभी बानी के दिमाग में आइडिया आता है और बोलती है कि तुम क्योर क्यों नहीं ले लेते हो, और तभी एंजो शॉक हो जाता है कि वो हाँ कहे या ना कहे क्योर लेके ह्यूमन बनने के लिए। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि सिबिल को पकड़ के लेके आ चुका था बेसमेंट के अंदर डेमन, और उसको बांधने लगता है और बोलता है तुम्हारी केट से बातचीत हुई जब तुम मरी थी, और तब बोलती है हाँ हो ही है, और वो कुछ खास बात नहीं कर रहा बट ये कह रहा था कि डेमन ढंग से काम नहीं कर रहा है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, और तब उसे बांधने लगता है और बोलता मैं तुम्हें क्या क्या पनिशमेंट दूंगा यहाँ पर खुद सोच भी नहीं सकती हो सिबिल। बट तभी हम देखते हैं सिबिल बोलती है अच्छा तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ, और उसके सर पे हाथ रखती है जबरदस्ती और कहती है तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन कर देती हूँ, और पता चलता है तुम्हें कितना गिल्ट महसूस होता है जितने भी कांड तूने किए हैं, जहां पर हम देखते हैं उसको सारे बुरी चीजें याद आती है जो उसने की है, हजारों लोगों को मारा था सिबिल के लिए, और वहां पर जो जो उसने कांड किए थे सारे एक तरह से उसके दिमाग में आ जाते हैं और उसको गिल्ट महसूस होता है और एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है ये सब देखने के बाद, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहो, दी ओरिजिनल के एपिसोड को भी जाके प्लीज लाइक करो, इसके बाद में दी ओरिजिनल लगातार एक दिन में 2-2 एपिसोड डालना शुरू करूंगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड बाय, सायोनारा, टाटा, टेक केयर, बाय।